प्रयागराज अपने मेलों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। इसी में से यम द्वितीया का मेला जमुना के किनारे घोरपुर नामक स्थान पर, जो सुजावन देव के नाम से जाना जाता है, वहाँ आपको लेके चल रहे हैं हम। प्रयागराज के सुजावन देव और भीटा में जो घोरपुर क्षेत्र में है, वहाँ ये सुरम्य पहाड़ियों और जमुना के नदी किनारे जो मेला लगता है, और ये पुरातत्व संरक्षण भी इसको प्राप्त है। यहाँ जो है लोग सीता रसोई के नाम से इसको जानते हैं। सीता रसोई है। इस घाटी के नीचे मेला जमुना के किनारे लगा हुआ है। दूर से लोग आते हैं इन चट्टानों से, कहते हैं यही की चट्टानें जाकर के जो अकबर का किला प्रयागराज में बना हुआ है संगम क्षेत्र में, यही की चट्टानें गई हैं वहाँ, ये बताते हैं। तो यहाँ अभी भी कहते हैं कि सीता जी वनगमन के समय जो है यहाँ रसोई बनाई थी, उसी मान्यता के तहत यहाँ जो है अभी लोग करते हैं भंडारा। हाँ, ये देखिए, ये परिवार के साथ आए हैं सब लोग, और ये बन रहा है बढ़िया। देखिए, पत्थर के चूल्हे, पत्थर के चूल्हे पर ये बना रही हैं। आप कहाँ से आए हैं? कांटी से। कांटी? हाँ, बड़ी कांटी। अच्छा, ये प्रयागराज जिला में है? हाँ, प्रयागराज जिले में। अच्छा, तो यहाँ आज परिवार के साथ भोजन बन रहा है? हाँ, परिवार साथ भोजन बना, भंडारा हो रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। तो भंडारा हो रहा है, देखिए महिलाएं सब बन रही हैं और खाएंगे। आप यहाँ आई हैं? हाँ। कहाँ से आई हैं? अरे हम जारी तरफ से आए हैं। अच्छा, अतरसुइया से। अतरसुइया से। हाँ। अच्छा, तो यहाँ जमुना भी नहाई हैं? हाँ, जमुना भी नहाए, यहाँ प्रसाद में है और कहाँ मेला करें। अच्छा अच्छा, तो आज भैया दूज है? हाँ, आज भैया दूज है, तो इसीलिए भंडारा कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हर साल होता है। अच्छा, ये सामान भी बिटिया खरीदी है? क्या खरीदी हो? बोलो, क्या खरीदी हो? बोलो। बोल दो। गुब्बारा खरीदे हैं, गदा खरीदे हैं और कंगन खरीदे। इन गुफाओं में कभी कोई आया रहा होगा और इन चित्रों को बनाया होगा, और बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये जरूर कहीं न कहीं रहा होगा कि बुद्ध के जो भिक्षु यहाँ आए थे, ये बिहार था। ये गुफा देखिए, इसके अंदर लोग जाते हैं, अभी भी ये गुफाएं हैं, यहाँ निवास कर सकते हैं। ये गुफा है अंदर तक, इसमें कम से कम 20 आदमी का एक कमरा जैसा है ये। लेकिन यहाँ भी देखिए, आस्था का ये प्रतीक बन गया है। यहाँ भी रोड चढ़ा रहे हैं, अपना माला फूल चढ़ा रहे हैं। और इधर देखिए, यहाँ भी स्पष्ट रूप से इन चट्टानों में खोद करके भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इसको। तो ये कहीं न कहीं ये बौद्ध विहार भी था। यहाँ लोग जो है आते रहे हैं, और ये सब लोग जो यहाँ आज भारतीय संस्कृति के अनुसार भोजन बनाना, पिकनिक मनाना, मेला घूमना, ये सब चलता रहता है। और ऊपर देखिए, हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं कुछ, तो वो सीता रसोई का भी देख रहे हैं। ये देखिए, खरीदारी भी हुई है। ये मेले से खरीदे हैं आप? अच्छा, ये क्या है? इसको दिखाई, जरा उठाइए। घबिया है, इनके बकरी के बच्चा मूंदने के लिए। अच्छा, क्या मूंदने के लिए? बच्चा बकरी के। क्या बोलते हैं इसको? इसको झबिया कहते हैं। झबिया। ये हाँ। मेले से खरीदी है? हाँ, मेले से। हम ऊपर की ओर, इस बिहार के ऊपर की ओर चल रहे हैं। चट्टानों का अवशेष जो यहाँ बचा है, उसके बगल में खेती बाड़ी भी होती है नीचे, और दूर दूर से देखिए खेत के मैदान हैं। विकास भी हुआ है, पानी की टंकियाँ भी बन गई हैं। लेकिन ये पहाड़ी पर पत्थर आज भी मौजूद हैं। ये बड़ी बड़ी चट्टानें आज भी मौजूद हैं, जहाँ कभी ध्यान के केंद्र हुआ करते थे। ईंटों का भी कुछ यहाँ निर्माण हुआ है। और ये देखिए, यहाँ सबसे टॉप पर बताते हैं कि सीता जी की रसोई भी है। यहाँ कुछ चिन्ह भी बना दिया गया है। इस पहाड़ के मुंडेर पर हम देख रहे हैं कि ये ऊंचाई वाली जगह है, जहाँ इस तरह के आस्था के केंद्र बना दिए गए हैं। रामचंद्र के चरण यहाँ पड़े हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और ये इस तरह से यहाँ कहते हैं कि सीता जी कभी रुकी नहीं होंगी, जरूर रुके रहे होंगे। मनोरम दृश्य है। मैं यहाँ करीब 150 फीट ऊपर खड़ा हूँ, और सामने से मेले का नज़ारा देख रहे हैं। और
मैं काफ़ी ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। तो नीचे गुफा जिसमें ध्यान का केंद्र, और ऊपर थोड़ा इस तरह से नज़ारा जैसे घरों में छतों पर लोग चढ़ जाते हैं वैसा ही कुछ दिखता है। और दूर वहाँ दिख रहा है जो मेला का क्षेत्र है, जमुना का किनारा, वहाँ दूर। अभी चलते हैं वहाँ भी, उसका भी। ये प्रयागराज के भीटा का वह स्थान है जहाँ पर पुरातत्व विभाग ने अपना बोर्ड लगाया है और यहाँ खुदाई भी हुई है। ये बहुत पुराना नगर था जो प्रयागराज और कौशाम्बी का व्यापारिक नगर था। ये यहाँ व्यापार के लिए लोग रुकते थे। और ये खुद अगल बगल आप देखेंगे तो टीला है ये, और टीलों के ये बीच में जब खोदा गया तो इसमें इस तरह की नींव निकली हैं जिसमें स्नानागार हैं, शयन कक्ष हैं, भंडार कक्ष हैं, बड़े बड़े हाल हैं। तो ये आप देखें कि ये भी यहाँ भीटा जो सुजावन देव है, यमुना नदी के किनारे है, ये बड़ा समृद्धशाली नगर रहा है। यहाँ यमुना के किनारे एक गांव चितौरी है, वहाँ पर हैं। और ये जो सुजावन देव का मेला लगता है यम द्वितीया के दिन यमुना के किनारे, उस गांव से ये गांव, उस जगह से ये गांव सटा हुआ है। और हमारे बीच में हैं यहाँ विजय जी। विजय जी विज्ञान के लेखक हैं, बड़े साहित्यकार हैं और शिक्षक रहे हैं विज्ञान के, और अभी गांव में अवकाश प्राप्त करने के बाद ये लेखन का काम करते हैं। और ख़ासकर ये जो यमुना के किनारे यम द्वितीया का मेला लगता है, इसको अपने बचपन से देखे हैं, पास के गांव से हैं। और भीटा एक यहाँ नगर रहा है प्राचीन, उसके बारे में काफ़ी इन्होंने खोज करी है। काफ़ी कुछ इनका रिश्ता है उस पूरे मेले की कहानी से। तो मैं विजय जी से रूबरू हूँ और इनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। विजय जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद गोविंद जी। हम आपसे, आप इतना लिखते हैं, बहुत सारी पुस्तकें आपकी हैं और पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, तो साहित्य जगत में ये यमुना के किनारे जो मेला अभी लगता है यम द्वितीया का, इसके बारे में कुछ बताएं कि ये परंपरा कितनी पुरानी है। देखिए, परंपरा तो बहुत पुरानी है और उतनी ही पुरानी है जितना पुराना कि प्रयागराज का कुंभ है। प्रयागराज के कुंभ के विषय में लिखित जानकारी जो मिलती है वो हर्षवर्धन के काल से मिलती है। चीनी यात्री फाहियान आया था तो उसने लिखा था कि ये हर्षवर्धन ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी दान कर दिया था, और उसकी बहन राजश्री ने कपड़े दिए थे पहनने के लिए। तो हमारा जो अनुमान है कि हर्षवर्धन के पूर्व भी रहा होगा कुंभ मेला, लेकिन कहीं इतिहास में मिलता नहीं, पुराणों में मिलता है। तो ये मेला भी उतना ही प्राचीन है, इसलिए कि ये पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा है कि यमराज और जमुना भाई बहन थे। तो एक महात्म्य बताया गया कि चित्रकूट में दर्शन करने के बाद लोग यहाँ यमुना का स्नान करेंगे तो यमराज का जो भय है वो दूर हो जाएगा, इस तरह का कुछ है पौराणिक। तो ये मान्यताएं तो बहुत प्राचीन हैं। तो हमारा मानना ये है कि ये जब से कुंभ चल रहा है तब से ये मेला है। ये लोक परंपरा से जुड़ा हुआ मेला है और यमुना के किनारे ये प्रयागराज में लगता है। उसके आसपास ये चितौरी गांव है, देवरिया है, भीटा है, सुजावन देव के नाम से काफ़ी ये प्रसिद्ध हुआ। लेकिन सुजावन देव के बारे में अभी भी लोग नहीं बता पा रहे हैं। वहाँ एक शिव मंदिर है जो बताते हैं कि अब काफ़ी पूजित है, वो वहीं पे मेला लगता है। लेकिन दीपदान का यहाँ विशेष महत्व है। दीपदान है, कुछ पुराना इतिहास भी है वहाँ। भीटा का एक बौद्ध भिक्षुओं का केंद्र था वहाँ टीला है, पुरातत्व विभाग के अंडर में है। तो इस पर आपका क्या है कि ये सुजावन देव जो छतरी है पुरानी ऐतिहासिक, वहाँ एक अष्टखंभ है। हाँ। इसके बारे में, सुजावन देव के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये एक्चुअल में ये स्थान जो है बौद्ध कालीन है जी। और जो इतिहास मिलता है वो बौद्ध काल से मिलता है, और बौद्ध काल ही ऐसा रहा है कि जब से क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। तो 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध थे, तो भगवान बुद्ध के ज़माने में
कौशाम्बी राजधानी थी वत्सराज उदयन की। और ये कौशाम्बी जमुना के बाएं है और ये शाहजाती था, शाहजाती नगर, नगर नाम नहीं रखते, शाहजाती। तो जो बौद्धिक साहित्य में आया है, बौद्ध साहित्य में शाहजाती के नाम से आया है, व्यापारिक नगर था यमुना के किनारे यमुना के किनारे। तो उसी से जुड़ा हुआ ये टीला आपने देखा होगा भीटा में जो है, एक करीब 1 किलोमीटर के दायरे में आज भी वो पुरातत्व विभाग के अंदर में खुदाई हुई है, ये जुड़ा। और जो जो इसको आप सुजावन देव कह रहे हैं, ये सब जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हैं। तो ये बौद्ध कालीन है। और ये जो आप छतरी की बात कर रहे हैं, सुजावन देव मंदिर की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये मंदिर नहीं है। आपने देखा होगा कि गुंबद में अंदर अरबी में या फारसी में कुछ खुदा हुआ है, लिखा हुआ है। और उसके लिए हमने प्रयास किया था। हम एक मौलवी को लिवा गए थे, तो मौलवी को लिवा गए थे, हमारी उत्कंठा थी कि भाई क्या लिखा है इसमें। तो मौलवी ने पढ़ तो लिया और हमको लिख करके दिया भी, लेकिन वो उसका पूरा अर्थ नहीं बता पाया। लेकिन ये इतना बताया कि ये शाइस्ता खां के आदेश से ये बनाया गया है। बाद में हमने और इसकी खोजबीन किया तो मालूम हुआ कि शाइस्ता खां जो खुसरू बाग में रहा करता था, तो वो औरंगजेब का कोई रिश्तेदार था। तो वो यहाँ मौज मस्ती के लिए आया करता था, तो अपने मौज मस्ती के लिए उसने छतरी बनवाया था। उस जमाने में बड़ा जंगल था, बड़ा मनोरम दृश्य रहा होगा, तो छतरी बनवाया था और वो अभी तक थी वो। और हमारे बचपन में, हम तो यहाँ बचपन से जा रहे हैं, हमारे बचपन में इसमें और स्ट्रक्चर थे। अभी आप ऊपर का गुंबद देख रहे हैं, गुंबद के नीचे भी कुछ ढांचे थे जो खत्म हो गए, ध्वस्त हो गए। तो बचपन में हमारे बचपन से ही ये मंदिर का रूप बनने लगा था। वहाँ पर लोग जो दारू बनाने वाले हैं, शराब बनाने वाले हैं, शराब बनाते थे। बाहरी लोग जाते नहीं थे, क्योंकि हम लोग लोकल थे, तो हम लोग तो जाया करते थे। बाहरी कोई जाता नहीं था, न कोई पूजा पाठ होती थी। और एक भगवान बुद्ध का एक स्तंभ था, वो किसी खंभे में, जिसमें चारों ओर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी थी, वो रखी हुई थी। तो कुछ लोग इक्का दुक्का कभी कभी जा करके शिवलिंग मान करके फूल चढ़ा देते थे। तो बाद में जो लोकल यहाँ के लोग हैं, उनको लगा कि नहीं, ये तो एक कमाई का साधन बन सकता है। तो उन्होंने उस मूर्ति को, जिसमें भगवान बुद्ध का बना हुआ था, उसको कहीं फेंक दिया यमुना में, क्या किया, और दूसरा शिवलिंग ले जा करके वहाँ पर लगा दिया। और अच्छी खासी अब एक धंधा धर्म का शुरू हो गया है। तो वैसा है यहाँ। जैसे ये बात आप बता रहे हैं विजय जी हमारे, कि जो है काफी इन्होंने अध्ययन किया यहाँ, पास के गांव के होने के कारण बचपन से देख रहे हैं उस छतरी को, उस स्थान को जहाँ सुजावन देव का आज एक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। तो लेकिन इतिहास में ये नगर तो बड़ा वैभवशाली रहा है, लेकिन जो परंपरा है कि जमुना में नहाना, यम द्वितीया के दिन चित्रकूट से यहाँ आना, और आप लोकल हैं तो आपके गांव से बहुत सारे लोग निकलते रहे होंगे यम द्वितीया के दिन। यमुना का संबंध है उससे, तो यमुना का जो संबंध है लोक जनमानस का, उसके बारे में कुछ बताइए। वो बहुत पुराना है शायद। हाँ, देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप करें। इतिहास की बात अलग है, इन मेलों का बहुत बड़ा महत्व रहा है, प्राचीन काल से रहा है। आजकल तो मान लीजिए तमाम संचार की साधन हो गए हैं, फोन है, आवागमन की सुविधाएं हैं। प्राचीन काल में लोग मेले में ही मिलते थे। हमें बचपन में याद है कि हम लोगों को घरों में, जितने आसपास के गांव हैं, कोई घर ऐसा नहीं होता था जिसमें मेहमान न आते रहे, और उन मेहमानों की आवभगत के लिए व्यवस्था होती थी। तो सारे मेहमानों से यहीं पर मुलाकात होती थी, मिलन स्थल था। और दूसरी एक खास बात थी कि गृहस्थी की जितनी भी चीजें होती थी, वो सारी चीजें, मतलब आप जूता चप्पल, हर का फार है, गुठिया है, और औरतों की जो मतलब सारी चीजें जो है, खुरपी, हंसिया, डलिया, चूल्हा, चकरी, कितनी भी चीज गिनाए, गांव का सारा सब कुछ मिलता था। गृहस्थी का पूरा सामान मिलता था। तो बहुत महत्वपूर्ण था, किसी समय में ये मेला बहुत महत्वपूर्ण था। अब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब मिलने जुलने का उतना नहीं रह गया है। लेकिन अभी भी परंपरा लोग निभा रहे हैं। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ जुटते हैं।
चित्रकूट जाते हैं। और जो यमद्वितीया का पर्व रखा गया था तो पैदल रुक जाते थे पहले। तो दिवाली के दिन वहाँ दिया जलाते थे, तो यहाँ तक पहुँचने में 1 दिन लगता था, 2 दिन लगता था, तो उसी हिसाब से लगता था। हमारे बचपन में हम लोगों के घरों में 50 लोग आया करते थे। और हम लोग पुआल उवाल दे करके उन लोगों की आवभगत करते थे। अच्छा। ईंधन देते थे, उपरी देते थे, वो लोग खाना बनाते थे। तो ये सामाजिक सामंजस्य का बहुत अच्छा एक स्थान था और इसका महत्व था, आज भी है और ये रहना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। ये देखिए, भारत में इस तरह के मेलों की परंपरा आप बता रहे हैं कि बहुत पुरानी है। यहाँ गृहस्थी का सामान लोग जो है खरीदने के लिए आते थे, जमुना नहाते थे और अपने सारे गृहस्थी का सामान वर्ष भर में एक बार खरीद के ले जाते थे। और शायद कुंभ मेला जो प्रयागराज में लगता है वो भी कुछ ऐसे ही है। लोगों से बातचीत जो करी जाती है मेले में कि क्यों आए हैं आप, तो बताते हैं जमुना नहाने आए हैं, भैया दूज है आज, यमद्वितीया का मेला घूमने आए हैं, लेकिन बहुत सारा सामान खरीद करके ले जाते हैं। तो हमारे बीच में आज विजय जी से हम लोग रूबरू हुए, इनसे हमने जानने की कोशिश की कि सुजावन देव यमुना के किनारे ये घोरपुर एक जगह है जो प्रयागराज में, उसका क्या महत्व रहा है। तो आपके द्वारा जो जानकारी मिली यही मिली कि बहुत पुरातन है और भारत की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। मेले और वहाँ की खरीदारी और वहाँ रिश्ते जो आपस में मिलते थे, हर लोग आके मिल जाते थे, रिश्तेदार भी मिल जाते थे, महिलाएं आनंद लेती थी, बच्चे वहाँ आनंद लेते थे, इसका एक माध्यम है शायद, यही जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आज भी है और ये समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जीवंत रखने के लिए जरूरी भी है। इस तरह के मेले ठेले होने चाहिए। और आप देख रहे हैं कि 40 करोड़ लोग प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं, जो आंकड़ा मतलब अनुमानित आंकड़ा है। तो सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसीलिए कि वो हमारी संस्कृति को देखने आ रहे हैं। तो वैसे ही ये जो है, ये जो मेला यहाँ होता है, इसमें पूरा जमुना पार और जमुना पार क्या पूरा प्रयागराज और प्लस आसपास के जो जिले हैं, जैसे रीवा का हो गया, इधर फतेहपुर का हो गया, इस तरफ लोग आते हैं सब। कहने का मतलब ये प्रयागराज ही नहीं, पूरा बुंदेलखंड आधा इसमें इस तरह के मेलों में आता है और अपनी परंपराओं को निभा रहा है। जाने कौन सी शक्ति है इसमें, जो बच्चे आते हैं, महिलाएं आते हैं, चित्रकूट से दीपदान करके यहाँ दीपदान करते हैं, रात भर रुकते हैं, पेड़ों के नीचे भोजन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से, विजय जी की बातों से ये लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। लाठी भी नौजवान खरीद रहे हैं और लाठी की एक दुकान है, दंड। लाठी कितने की है? 200 रुपए। 1.5 झबिया है। झबिया? अच्छा। आप लोग बहन जी यहाँ कहाँ आई हैं, किस मेले में? कौन मेला है हमका खुद नहीं। यमद्वितीया का मेला, भीटा के। आज क्या है, भैया दूज है? हाँ। कहाँ से आई हैं? घटवा से। घटवा तरौली से। ये बहनों का देखिए मेला है यमद्वितीया। ये क्या खरीदी हैं? अरे खाची है, बकरी मूंदने के लिए। खाची से क्या होता है? बकरी मूंदी की। भूसा भी इसमें ढोएंगी? नहीं, बकरी मूंदेंगे। बकरी मूंदेंगे। भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एक प्रमाणित औषध है। यदि किसान भाइयों के बैल को कंधा या